पर्सन जिसने अपना पूरा 20s अपना वजन कम करने की कोशिश में लगा दिया, ये पूरी हंगर स्ट्राइक सिचुएशन मेरे यहाँ पे सेंस ही नहीं बना रही। Yep, cause it is very hard खाना ना खाना, just to let you know भाई। सोचो मैं तो भाई पतला होना चाहता हूँ cause मेरे को पता है पतला होने से मेरा कितना फायदा है, तब मैं पतला नहीं हो पा रहा, तब मैं खाना नहीं छोड़ पा रहा। Imagine someone like doing it for not himself, दूसरे लोगों के लिए, बहुत बड़ी चीज है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। 17-18 दिन का हंगर स्ट्राइक इज क्रेजी टू मी, बिकॉज यहां पे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं हो पा रही। ऑनेस्टली मैड रिस्पेक्ट टू द गाय, पर कहीं ना कहीं अगर तुम ऑनेस्टी के साथ सोचते हो और 2026 की सिचुएशन जैसी है, जैसी अपनी पूरी गवर्नमेंट सिचुएशन है, जितने हम पूरे कांड पीछे से देखते आ रहे हैं और कोई रिजल्ट और सॉल्यूशंस नहीं निकलते, तुम्हें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टूपिड डिसीजन लगता है। बिकॉज जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना, उनके अंदर कॉन्शियंस और एम्पैथी नहीं है। पता है नेगेटिव रिस्पॉन्स से ज्यादा बुरा क्या लगता है? कोई रिस्पॉन्स ना मिलना। बिकॉज एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे को यही प्रॉब्लम है इस प्रोटेस्ट से कि लाइक व्हाट द फक, देयर इज नो फकिंग रिस्पांस भाई। एंड मुझे पता है कि आगे जाके इस तरीके की जब दोबारा चीजें होगी ना, द रीजन गवर्नमेंट अगर रिस्पांस नहीं देगी, बाद में जाके पीपल विल जस्ट एक्सेप्ट कि भाई हमें बच के रहना है, तो ऐसे ऐसे रहना है। नेगेटिव रिस्पॉन्स में भी कहीं ना कहीं केयर छुपी होती है, थोड़ा बहुत फीलिंग अटैच्ड होता है। नो रिस्पॉन्स में यू आर नथिंग, स्पेशली जब रिस्पॉन्स देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक दिस इज नॉट अबाउट द रेजिग्नेशन एनीमोर, इट्स अबाउट अ मैसेज राइट नाउ कि देख लो, मैं तो एक एक्चुअली पॉपुलर फिगर हूं, मैं 18-19 दिन की हंगर स्ट्राइक पे हूं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तुम तो एक नॉर्मल सिटीजन हो, तुम अगर अपनी सवाल और प्रॉब्लम्स लेके इधर आओगे, तुम्हें चपरासी तक बाहर निकाल देगा, अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। मैं तो यहाँ पे 19 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं सुन रहा, तुम्हारा क्या होगा? ऑल्सो आई हैव टू से कि जेनजी को ना ट्रेंड बहुत पसंद है। क्या तुम या दैट इज फकिंग ट्रू। लाइक मैंने इसके बारे में पहले तुम लोगों से बातचीत करी थी कि भाई इंटरनेट पे तो बहनचोद 4 बातें बोल के चले जा रहे हैं लोग कि भाई आप इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। भाई मैं तो प्रोटेस्ट में गया था भाई, वहां पे 200 लोग भी नहीं थे, 100 लोग थे भाई प्रोटेस्ट में। इंटरनेट पे भाई 7-8 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हो भाई, बट प्रोटेस्ट में जाना है ना, इंटरनेट पे प्रोटेस्ट थोड़ी ना होता है। दे जस्ट फॉलो द ट्रेंड ब्रो, लिटरली। लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोटेस्ट हो रही है। हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि हर जगह कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। अभी भी कई जगह पे फॉरेस्ट के कटने, पेड़ के कटने के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्म लैंड्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता नहीं कितनी चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट इसको बहुत ज्यादा अब हवा मिल रही है, बिकॉज एक तो बड़ा मेन प्रोटेस्ट है ये, काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जब लोगों पे आती है तभी ये एक्चुअली एंगर जागता है अंदर का कि अब बात मेरे पे आ गई है। ओके, अभी ये भी है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट टॉक अबाउट दिस प्रोटेस्ट, देन भाई आप जो है ना, आप देशद्रोही हो एंड यू डोंट गिव अ फक। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोटेस्ट इसलिए, और जैसे मैं इस प्रोटेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल दिस होल सिचुएशन के लिए खुद गया था वहां पे, और मैंने एक दिन तक कुछ नहीं डाला भाई। मेरा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन फिल्ड था भाई, लाइक नो कमेंट सेक्शन, जस्ट लाइक माय डीएम्स वर फिल्ड, यू हैव नो एम्पैथी फॉर इंडिया रचित, आपने सोनम वांगचुक के ऊपर बातचीत नहीं करी। आई वाज लाइक बहनचोद, मैं वहां पे जाके आया हूं, मेरी बात करने से क्या गवर्नमेंट सुन लेगी भाई, जस्ट कॉज मैंने डाला नहीं भाई। मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन काफी फक्ड है, आई हैव टू टेक एक्शन। एंड जेनजी को ट्रेंडी बहुत पसंद है, चीजें ट्रेंड में शामिल होना बहुत पसंद है सबको। कसम सबको याद है जब ये प्रोटेस्ट का पहला दिन था तो सिर्फ 200-300 लोग गए थे वहां पे, और नो वन केयर्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग ऐसे ही लेम शेम बोल रहे थे इसे, और जेन्युइनली किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कुछ होगा भी इसका, लाइक ये कुछ नहीं होगा, ये अभी इधर उधर इन्हें भगा देंगे और ये घर पे चले जाएंगे अपने। दैट्स द व्यू पॉइंट जो सबका था उस टाइम पे। तो एट दिस पॉइंट जो अभी मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज को खींचा जा रहा है, हाँ भाई तू भी नहीं बोल रहा इस पे, तू भी नहीं, अरे सारे पब्लिक ऐसी थी भाई, वो तो अब ये ट्रेंडी हो गया है, तो सबको जंप ऑन होना है इस पे कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को आई थिंक लीड कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बनाने का, और इसको एक्चुअली इतना सीरियस दिखाने का, स्पेशली द पर्सन हु इज ऑन द हंगर स्ट्राइक, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को। एंड द ट्रेंड इज गुड ऑन दिस मैटर, इट्स नॉट अबाउट लाइक द ट्रेंड इज गुड, इट्स लाइक ये चीज आपके अंदर से खुद से आनी चाहिए भाई। आप जो क्रिएटर्स को पुश करना स्टार्ट किए हो ना भाई, उससे कुछ फायदा है नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा भाई। सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है एट दिस पॉइंट। एंड ऑनेस्टली जो ये नो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ थिंग है, आई रियली फील कि इट्स बेटर अगर वो बंदा एक्चुअली कुछ खा रहा हो पीछे, तो सिचुएशन इतनी बुरी है जिनके अगेंस्ट वो ये सब कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे केयर एट ऑल। तो इससे बढ़िया है कि बंदा थोड़ा बहुत खा ही रहा हो यार, बिकॉज तुम लोग इस प्रोटेस्ट को ब्रेव बोल सकते हो, बहुत क्रेजी बोल सकते हो, बहुत पैशन और करेजियस और ये सब वर्ड्स बोल सकते हो, बट एंड इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, देन इट्स लाइक देन दे विल नेवर बी प्रोटेस्ट इन इंडिया अगेन। फिर तो सिविल वॉर होगी भाई, फिर तो लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं होंगे। लाइक यू विल नॉट थिंक अबाउट प्रोटेस्टिंग अगेन। इन द एंड कहीं ना कहीं दिल में तुम्हें भी पता है ये बहुत स्टूपिड है, क्योंकि सामने वाला वो हो नहीं रहा, समझ रहे हो, वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। आई फील लाइक जिन लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई थिंक उनकी आंखें खुल गई होंगी कि यार इतना क्रेजी चीज के बाद भी नो
फ्रिकिंग अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपना क्या होगा? आई थिंक एज अ वोटिंग सिटीजन तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें एक्चुअली कोई क्वेश्चन करना है गवर्नमेंट से, तो क्या तुम इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर पाओगे? क्योंकि अपेरेंटली द प्रोटेस्ट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो नॉर्मल सवाल तो आई मीन भूल ही जाओ। ऊपर से अभी इन्फ्लुएंसर्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है ऑब्वियसली, एंड वो तो पता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या सीन है, वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सीन है। बिकॉज इफ दे डोंट टॉक अबाउट इट देन वो तो फिर लेम है कि लाइक क्या करो यार, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लाइक तुम्हें तो सबसे पहले बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। इफ दे टॉक अबाउट इट, ओके, तो तूने इसके ऊपर बोल दिया, लेकिन तू वो जो हुआ था उसके ऊपर तो तू नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा है? या फिर अच्छा प्रेशर आया तो बोल रहा है, हाँ, या फिर ओके पैसे मिल गए क्या अब इसीलिए बोल रहा है। तो समझ रहे हो तुम सिचुएशन? यहां पे पता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्मार्ट मूव क्या होगा? इग्नोर करना। मोरली बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा वो, बट स्मार्ट डिसीजन होगा। Bro, it's so fucking crazy that me and Shubh has a very similar thinking इस चीज के ऊपर। I'll show you। मैंने एक रील बनाई थी, ठीक है ना, मैंने एक रील बनाई थी इसके ऊपर, एंड जो आज ही मैंने एडिट करी थी, कल में जब मैं परसों प्रोटेस्ट में गया था उसके ऊपर मैंने स्टोरी डाली थी, बट मेरे को ना 2-3 लोग के डीएम्स पसंद नहीं आए ना। उस लाइक कि भाई व्हाट द फक, लाइक यू नो दैट आई इज बेटर कि मैं बस बात करूं भाई इन 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 लाइक यू नो इन द स्ट्रीम। दिस इज द होल वीडियो आई मेड वेरी लाइक मेरा थिंकिंग के साथ इस 3 मिनट का वीडियो, ठीक है ना, 3 मिनट का वीडियो था फॉर इंस्टाग्राम, देन आई लेफ्ट इट। क्योंकि भाई एक बंदे ने ना बहुत सारी चीजें लिख दी थी मेरे को डीएम में ना, बस लाइक व्हाट द फक भाई, दे डोंट इवन लाइक, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, इनको बस दिखाना है भाई। बट आई अपलोड दिस लाइक समवेयर बिकॉज आई नीड टू पुट इट, लाइक मैंने इसमें काफी अच्छी बातें बोली हैं। लोग हिपोक्रेट हैं। अभी तुम कितना भी बोल सकते हो कि ओके अब ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल रहे, ये वो, भाई कोई भी नहीं बोल रहा था। कोई जब ये ट्रेंड पे आया तब बोलना चालू किया है सबने, ओके हाँ सब लोग जुड़ रहे हैं, अभी तो मैं भी कुछ बोलूंगा, ये हो रहा है। इवन तुम इस वीडियो को भी ये चीज बोल सकते हो। आई फील लाइक एज ए कंटेंट क्रिएटर ना बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बोलना पड़ता है ऑन वीडियोस या फिर ऑन योर ट्वीट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स व्हाटएवर, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वही कॉन्सिक्वेंसेज जो वोट देने के बाद भी होते हैं, वही कॉन्सिक्वेंसेज जो लोग फील कर रहे हैं अब। बहुत मेसी सिचुएशन है भाई जब तुम एक्चुअली सारे एंगल्स पे सोचने लग जाते हो ना, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट तुम्हें इतने एंगल्स से बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट से रिलेटेड पोस्ट देख लो तो वहां पे दोनों तरीके के ओपिनियंस होते हैं, और कुछ ओपिनियंस पढ़ के तो तुम्हें लगता है भाई ये कैसे सोच सकते हैं, कंसिडरिंग क्या सिचुएशन हमें दिख रही है सामने और क्या हो रहा है, तो लाइक ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है तुम्हारा। ये सिचुएशन जितनी बुरी हो चुकी है अब, इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। लाइक बात नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस में बात तो होती होगी ना, जब सब लोग बैठते होंगे तो इस बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन होता होगा कि यार बाहर ये सब चल रहा है, हमें थोड़ा सा तो इस बारे में बात करनी चाहिए, जाके बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे जो वो मांग रहे हैं वो ना दो, लेकिन उसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने में क्या दिक्कत है? लाइक हम बात कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि भैंस की लोग मरने पे आ जा रहे हैं? व्हाट हैपेंड टू द टॉकिंग एंड सॉल्यूशन थिंग? लाइक वो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता था, नहीं होना चाहिए। आई मीन ऐसा ही काम करती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और अभी तो हर सेक्टर में काइंड ऑफ एक नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं इधर से कि यहाँ पे ये लागू कर दिया है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। तो आई फील लाइक अब उन्होंने पूरा गिव अप ही कर दिया है कि बेटा अब तो पब्लिक सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, अब तो जो जितना टाइम हमारा बचा है ना सब में कलेश कर दो। अब बिल्कुल खींच जाओ इसको, जितना पैसा वैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि अब तो गए हम। बाय द वे मैं कजाकिस्तान गया हुआ था एक फैमिली वेकेशन पे, मैं आज ही आया हूँ एक्चुअली। जो भी लोग फिजिकली बाहर जाके रियलाइज करी होगी, बट आई विल से कि भाई दिस इज समथिंग जो कि न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। आई जस्ट होप कि लाइक यू नो गलती भाई लोगों से होती है, गलती को एक्सेप्ट करो, एटलीस्ट उससे ना नई शुरुआत का वो तो है, लाइक एटलीस्ट होप है। बट इफ दिस प्रोटेस्ट खराब हो जाता है तो होप खत्म हो जाती है। एक चीज होता है कि भाई आई होप कि भाई ये हो जाएगा, आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा देश ऐसा, होप ही खत्म हो जाएगी भाई। एंड आई नो इट, मेरे पास देखो मैं अब कुछ भी बोलता हूँ भाई लोग मेरे को 4 गाली देने लगते हैं कि भाई रचित तो देशद्रोही है, ये है वो है। मैं बोलना नहीं चाहता भाई चीजें, मैं बस ये बोलूंगा कि भाई दैट इज जस्ट फकिंग स्टूपिड ब्रो। लाइक द वे इंडिया इज मूविंग राइट नाउ, इट इज स्टूपिड भाई, लिटरली वेरी फकिंग स्टूपिड। एंड एक चीज होती है कि भाई तुम्हें ना इस देश के लोग भी नहीं पसंद होंगे, बट एक टाइम के लिए क्या चीज है कि लोग एटलीस्ट सुन लेते हैं। यूनिटी बनानी भी है तो यूनिटी बनाने के लिए एक लीडर चाहिए होता है भाई। लीडर्स वाला जो थिंग है ना वो ही ना चल रही हो तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो मुझे तो देखो सैड लगता है भाई, मुझे तो इसलिए आई कांट से लाइक, मैं तो बस यही हूं कि ठीक है आई एम मेकिंग माय मनी एंड व्हेन आई हैव इनफ मनी आई विल जस्ट शिफ्ट टू सम अदर कंट्री, दैट्स इट। मैं अपने कल्चर्स को नहीं भूलूंगा, आई वोंट लाइक यू नो फॉरगेट माय रूट्स एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू सी लाइक यू नो मैं जब अपने रोड पे चलूं, घर पे आऊं, बाहर जाऊं तो मैं बस लड़ाइयां देखूं, लोगों को फ्रस्ट्रेटेड देखूं। आई डोंट वांट दैट, लाइक मैं वो नहीं चाहता भाई, सिंपल दैट इज व्हाट आई थिंक गाइस।